तो इसमें आप ये सोचिए कि इसका बदला खुदावन कुछ अच्छे स्टाइल में लेने वाला है, कुछ अच्छे तरीके से, कुछ डिफरेंट होने वाला है। तो उस लानत का जवाब आप लानत से मत दें, उस कर्ज का जवाब, उस बदतमीजी का जवाब जरूरी नहीं कि किसी ने आप पे पत्थर फेंके तो आप उस पर ईंट फेंके, बल्कि इसे खुदावन की मर्जी समझें। जैसे दाऊद ने कहा कि खुदावन उस जुल्म पर जो मेरे ऊपर हुआ है नजर करे और खुदावन आज के दिन उसकी लानत के बदले मुझे नेक बदला दे। बाद में आयत में लिखा है, आमीन। तो दाऊद और उसके लोग रास्ता चलते रहे और सभी उसके सामने के पहाड़ के पहलू पर चलता रहा और चलते चलते लानत करता और उसकी तरफ पत्थर फेंकता और खाक डालता रहा और बादशाह और उसके सब हमराही थके हुए आए और वहां उसने दम लिया। आमीन। याकूब का खत पहला बाब उसकी दूसरी आयत से लेकर चौथी आयत तक यूं लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो उसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम्हें किसी बात की कमी ना लगे। खुदावंद आपको प्यूरिफाई, आपको कामिल करना चाहता है। खुदावंद चाहता है कि आपके अंदर किसी बात की कमी ना रहे, ताकि आप जो बरकतें वो देना चाहता है, जो उसका प्लान है, उसके मुताबिक बरकतों को रिसीव करें, ताकि इब्लीस आके आपकी लाइफ के ऊपर कंट्रोल ना करे, इब्लीस आकर आपकी जिंदगी में अटैक ना करे, आपको डिस्टर्ब ना करे, ताकि आपके अंदर होली स्पिरिट कुव्वत उसकी ऐसे काम करे कि इब्लीस जब जब आपके घर का बेड़ा देख ले, आपका दरवाजा देख ले, वो खुद ही डर जाए, ये तो खुदा के लोग हैं, चलो यहाँ भागो। आमीन, हालेलुया। सब्र को पूरा काम करने दो, क्योंकि खुदा चाहता है, आमीन, सब्र को पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम्हें किसी बात की कमी ना रहे। वो हमारे अंदर से घमंड को खत्म करना चाहते हैं, प्राइड को, वो हमारे अंदर से प्राइड को, घमंड को चाहता है कि जल जाए, खत्म हो जाए, फना हो जाए और हम आज ही हो जाए। बात दफा जब हम किसी अच्छी जगह पर होते हैं, अच्छी पोजीशन पे होते हैं, तो हमारे अंदर गुरूर, घमंड आ जाता है कि ये काम तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और कोई है ही नहीं, और कौन करेगा, और किसी को आता ही नहीं, इसमें तो मैं ही सिर्फ स्किल्ड हूँ, ये काम तो सिर्फ मैं जानता हूँ। लेकिन खुदा दुखों में से हमें क्लेंस करता है, हमें प्योर करता है, रिफाइन करता है, हमें क्लीन करता है और हमें हम्बल बनाता है। आमीन। ताकि हमारा मिजाज वैसा ही हो जैसा यीशु मसीह का था। पहला पत्रस 2 बाब 23 में लिखा है, ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था। यहाँ हमें कोई जरा सा ऐसे देख जाए, गोली निकाल जाए, तो हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता। जुर्रत कैसे हुई इसकी, जुर्रत कैसे हुई, है की चीज, हमें फौरन जवाब देना होता है, फौरन वेट करें, इंतजार करें। खुदावंद है, उसी का इंतकाम लेना मेरा काम है, उसका काम उसी को करने देना है। उसका काम अगर हम अपने हाथों से करेंगे तो बेइंसाफी हो सकती है, क्योंकि इंसान की आंखें तो वो नहीं देख सकती ना जो खुदा की आंखें देख रही है। आमीन। इंसान के ख्यालात तो शुरू से ही बुरे, इंसान का इंसाफ तो तरफदारी वाला हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, बेईमानी हो सकती है, लेकिन जब खुदा इंसाफ करता है तो फिर वो ना तो खुदा की मेमोरी से उसकी मेमोरी लॉस होती है, मेमोरी फेड होती है, ना वो भूलता है, वो इंसाफ पूरा और दिल को देखकर इंसाफ करता है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। ये है मॉडल, यीशु मसीह है हमारा मॉडल। हमें किसी सेलिब्रिटी को, किसी हीरो को कि मैं उसकी तरह लगता हूं, मैं उसकी तरह दिखता हूं, देखना उसकी चाल उसकी तरह है, उससे थोड़ी सी झलक उसकी तरह मिलती है, ऐसा बनने की जरूरत नहीं है। बनना है तो यीशु मसीह की मानंद बने, जो ना गालियां खाकर गाली देता था और ना फिर गालियां खाकर किसी को धमकाता था, ओए तू मेरे गाली क्यों देती है, मैं अपने भाई को बताऊंगा। छोटा होगा तो छोटे भाई को ये होता है मेरा बड़ा भाई कुछ करेगा, हमारा बड़ा भाई एक ही है। हालेलुया। जिस्मानी बड़ा भाई तो शायद आपको छोड़ सकता है, लेकिन ये बड़ा भाई आपको हरगिज़ आपसे दस्तबरदार ना होगा, हरगिज़ आपको ना छोड़ेगा, बल्कि आपको थाम लेगा, आपको गले लगाएगा,
जिंदा खुदा के लिए तालियां बजाएं जिसकी कब्र खाली है। मुकाशवा 6 बाब में लिखा है, मुकाशवा 6 बाब उसकी 10वीं आयत में, और वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर बोली। कौन बोली? वो रूहें जो खुदा के कलाम पर चलती थी, और वो जिंदगियां जो खुदा के जमीन पर चलती रही, खुदा के कलाम के मुताबिक चलती रही, और खुदा की गवाही के बाइस उनको मारा गया। और वो शहीद वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर बोली कि ऐ मालिक, ऐ कुदूस और बरहक, तू कब तक इंसाफ न करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा? तो क्या आपको लगता है कि खुदा चुप बैठा है? कई दफा हम लोगों को लगता है वो तो चुप भी हो गया है, बोल रहा है। साउल को भी लगा था वो चुप हो गया, और वो मदद के लिए जिन की याचना के पास गया, गैर माबूदों की कोशिश की उसने साउल बादशाह को। खुदा कोई भी चीज जो है ना अनआंसर नहीं रखता, खुदा जवाब देता है। कहीं अपने साथ भाई को जगा के कहीं जवाब देता है, खुदा जवाब देगा। भाई को जगा के कहो, चूंटी मार के। हालेलुया। तो खुदा का जवाब साइलेंस नहीं है। आमीन। आपकी और मेरी जिम्मेदारी क्या है कि हम मुसलसल भरोसा करते रहें, मुसलसल भरोसा करते रहें। किस पर? उस जिंदा खुदा पर, और ताबेदार नहीं, फरमाबरदारी में जीते रहें। ये है मेरा और आपका रोल। मेरा और आपका रोल बदला लेना नहीं, मेरा और आपका रोल ये है कि हम ताबेदार रहें। किसके ताबेदार? किसके फरमाबरदार? यीशु मसीह नासरी के। बोले यीशु मसीह नासरी के। चिल्लाकर बोले, इकरार करेंगे यीशु मसीह नासरी का। आमीन, हालेलुया। तो अपने दुश्मनों को, आपको जो सता रहे हैं, उनको जो आप नहीं समझे दुश्मन, लेकिन कोई आपको समझ रहा है कि ये मेरा दुश्मन है, इसकी मैं सताऊंगा, इसका बदी करूंगा, उसको आपने कैसे जवाब देना है? क्या करते हैं आप? चले बताएं। जब आपको कोई सताता है तो आप क्या करते हैं? हालेलुया। क्या करते हैं आप? हाँ, चले मैं बताती हूँ। हम हो सकता है कि हम जवाब देते हो, हम बदतमीजी कर देते हो, लेकिन खुदा का कलाम सिखाता है कि हमें बदला नहीं लेना, हमें रिटायरिएट नहीं करना, हमें आगे से फटाफट तुर्की की जवाब नहीं देना, बल्कि हमें कड़वे भी नहीं होना। कई दफा हम जब चुप रह जाते हैं ना, तो अंदर ही अंदर कूदते रहते हैं और कड़वे होते रहते हैं, बिटरनेस अपने अंदर जमा करते रहते हैं। जवाब तो नहीं दिया, लेकिन कड़वाहट अंदर बस गई है। खुदा ये नहीं चाहता, क्योंकि ये भी इस बात का सबूत है कि आप खुदा की अदालत पर, खुदा के इंसाफ पर आप भरोसा ही नहीं कर रहे। ये इस बात की दलील है। जब आप कड़वे होते जाते हैं जुल्म सहकर, तो इसका यह मतलब है कि आप खुदा के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे कि इंतकाम हो लेगा। आप माफ कर दें, जो आपको सता रहा है उसको माफ कर दें, उसके लिए दुआ करें। लेकिन दुआ क्यों करनी है? इसलिए कि इस पे तरस आ रहा है, मुझे ये देख कितना गुनाहगार है, इसलिए। हम अक्सर कहते हैं मुझे इस पे तरस आता है, मुझे इसकी हालत पे तरस आता है, जो कर रहा है ना इस पे तरस आता है, मुझे दुख भी होता, मुझे बुरा भी नहीं लगता, इसकी हालत पे मुझे तरस आ रही है, पागल हो चुका है, ऐसे कहते हैं हम लोग। उस पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। आप इस बात को याद रखें कि जब आप डिजर्विंग नहीं थे, जब आप इस लायक नहीं थे, उसने, उस मसीहा ने आप पर रहम किया, उस मसीहा ने आप पर तरस खाया और आपको माफ किया। जबकि आप इस लायक नहीं थे, उसने आपको लिए कुर्बानी दी और आपको छुड़ाया। आपने इसलिए उनके लिए दुआ करनी है। आमीन। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि जब आप गुनाह में थे, जब आपसे गलती हो जाती है, तो आप पर वो तरस खाता है, तो आपने भी इसलिए रहम करना है क्योंकि आप पर रहम हुआ है। आमीन, हालेलुया। इसलिए दुआ करनी है। रोमियो 8 बाब 28 आयत में मेरे साथ मिलकर निकालिए। रोमियो का खत 8 बाब और उसकी 28 आयत, यहां यूं लिखा है, अगर मेरे साथ मिलकर निकाल लिया तो कहें आमीन। और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुताबिक बुलाए गए। इसलिए खुद से मंसूबाबंदी करने की, खुद से प्लॉटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
वो तुम्हारे पास है, वो तुम्हारे नजदीक है। बाइबल का खुदा जो है वो आपके नजदीक है, कहीं पर भी वो दूर नहीं दिखता। इसलिए याद रखें कि वो आपके पास है, वो आपके बहुत करीब है। पैदाइश 16:13 में जो हमने देखा, जो इस हाजरा पर जो भी कोई सख्ती हो रही थी और बियाबान में जब रिश्ता उसके पास आया तो उसने उसको तसल्ली दी और तसल्ली के साथ वादा भी किया उससे। आमीन, हालेलुया। और उसने जो नाम रखा उसका एल रोई, तो इसका मतलब है कि तू बसीर है, तू देख रहा है, तू मेरी सारी हालत से वाकिफ है। ये कोई जस्ट उसके लिए मुकाशवा नहीं था कि उसने खुदा को एक्सपीरियंस कर लिया, बल्कि ये आज हमारे लिए भी डिक्लेरेशन है, ये आज हमारे लिए भी थ्योलॉजिकल डिक्लेरेशन है कि हम भी इस बात पर भरोसा रखें कि खुदा हमसे गाफिल नहीं है। बोले खुदा देख रहा है, खुदा मेरी हालत से वाकिफ है, खुदा शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बजाता है। क्योंकि ज़बूर 34 उसकी 15वीं आयत और 17वीं आयत में लिखा है, खुदा की निगाह सादिकों पर है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। करिए इशारा, निगाह सादिकों पर, निगाह सादिकों पर और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं। वो रुकता नहीं है, उसकी आंखें खुली रहती है, देखता रहता है, उसके कान खुले रहते हैं, उसका हाथ छोटा नहीं है जो आप तक पहुंच ना सके, ना ही उसके कान भारी है जो आपकी दुआओं को, आपकी फरियादों को सुन ना सके और जवाब ना दे सके। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि शायद आप दिल से नहीं पुकार रहे। सादिक चिल्लाए और खुदा ने सुना, उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। कहे कि मेरे सब दुखों से छुड़ाएगा, मेरे सब दुखों से छुड़ाएगा। हालेलुया। ये आपके लिए वादा है। इसमें ये नहीं लिखा गया कि सादिक के ऊपर दुख नहीं आएंगे, सादिक के ऊपर दुख आएंगे। क्योंकि क्या लिखा है, उनके सब दुखों से हार्डशिप होगी लाइफ में। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में सफरिंग अगर नहीं है तो क्रिश्चियनिटी इनकम्प्लीट है। आमीन, हालेलुया। हार्डशिप है, लेकिन उस हार्डशिप में भी गॉड इज वॉचिंग, गॉड इज लिसनिंग। आमीन, हालेलुया। ज़बूर 56:8 पे जो आंसू वो कलेक्ट कर रहा है, ये महबूब कलेक्ट करता है। महबूब ही है जो चूड़ियां भी, टूटी हुई चूड़ी मिल गई लड़की की तो कलेक्ट कर ली। हाँ, कभी किए किसी ने? पुराने वक्तों में होता था ऐसे, छोटा सा रुमाल रख लिया गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, उसने दिया था। यीशु मसीह आपके आंसू कलेक्ट कर रहा है, इसलिए तालियां बजाएं खुदा खुदा के लिए। वो चुड़ियां तो शायद हो गए, वो टूटे टुकड़े, वो छोटे छोटे रुमाल गायब हो गए, अगली दूसरी बीवी आई है या दूसरे शख्स से शादी हो गई है तो वो सारे रुमाल अगर किसी के हाथे चढ़ गए साथी के, जो आपसे पार्टनर जिसका वो बन गया आपका, तो फिर वो मिस्टेक हो जाएगी बहुत बड़ी, तो वो टेंशन बन जाएगी। इसलिए किसी के पास अगर कोई ऐसी चीजें हैं, एविडेंस हैं पुराने पड़े हुए, फेंक दो उनको। क्योंकि यीशु मसीह अपने मशकीज़ा के अंदर हमारे आंसू रख रहा है, जमा कर रहा है, और वो जो आंसू है वो बड़े कीमती आंसू है। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन। कुछ बहनें बहुत खुश हुई हैं, लग रहा है उनकी चूड़ियां थी किसी के पास। हालेलुया। तो ये एक डिवाइन केयर है। खुदा इतना केयर करता है यार। आज मैसेज में 5 मिनट ऊपर होते हैं तो घबराएंगे तो नहीं, डरेंगे तो नहीं। खुदा यार इतनी मोहब्बत करता है, खुदा मुझसे इतना प्यार करता है। ये एक बिलीवर के लिए स्टेबलाइज होने के लिए कि एक बिलीवर ईमान पर खड़ा हो जाए और उसकी घबराहट दूर हो जाए, मैं समझती हूँ कि ये वर्ष काफी है। हाँ, कि खुदा सुनता है, खुदा देखता है। वैसे तो पूरा कलाम ही बताता है कि खुदा हमारे साथ है। हालेलुया, प्रेज गॉड, कि वो मशकीज़ा में हमारे आंसू जमा कर रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए अगर किसी ने बोझ के साथ, हैवी वेट के साथ बर्डन रखा हुआ है दिल में, तो इस वर्ष को बढ़िया करें। ज्यादा बोझ रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब बोझ हमारे पीछे होता है या हमारे कंधों पर होता है या हमारे ऊपर होता है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बोझ के साथ आप एक पत्थर मान लें अपने साथ, कोई बड़ा सा, और आप आगे मूव होने की कोशिश करें, आप आगे बढ़ने के लिए आपको दिक्कत होगी। अगर आप फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो तमाम बैगेजेस को पीछे फेंकना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। इब्रानियों 4:13 में लिखा है, और उससे मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं है, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा हैं। वो हमारे तमाम एक्शंस को ही नहीं, बल्कि हमारी इंटेंशंस को, हमारी सोचों को भी देखता है। वो हमारे सिर्फ लफ्जों पर ही नहीं, बल्कि उन लफ्जों के पीछे क्या इरादा है, इसलिए बड़ा सोच समझ के बोला करें। कि लगा लगा के जो बातें करनी आती है हम लोगों को, कि बात कुछ कर रहे हैं, अंदर कुछ मोटिव है, मुंह से तो बड़ी मोहब्बत की बात निकल रही है, लेकिन अंदर पता है कि तंज के साथ बात हो रही है, ये कोई ताना कसा जा रहा है।
क्योंकि वो पिछली बात याद दिलाई जा रही है, तो खुदा देख रहा है। आमीन। वो स्कीम्स जो शरीर बनाता है खुदा वो भी देख रहा है। इससे पहले कि वो अनफोल्ड हो, वो खुली जाए, वो जुमले, वो कसी कसी बातें इससे पहले कि बोली जाए, खुदा देख रहा है। इसलिए कोई मनसूबाबंदी अपने से मिला करें। और वो सादिक की आंख को भी सुन रहा है। शायद दुनिया आपकी आवाज को, ये बड़ा शोरगुल आपकी आवाज को, आपकी उस छोटी सी हरकत को ना सुन पा रहा, आपके दर्द को ना देख पा रहा, लेकिन वो जिंदा खुदा आपकी आंख को सुन रहा है। कहें कि वो मेरी आंखों पर कान धरे हुए है, कहें कि वो मेरी आंखों पर कान धरे हुए है। और इसका जवाब हमें बहुत ही खूबसूरती से एक क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन हमें काइन और हाबिल की मिलती है पैदाइश 4:10 में, जहां खुदा कहते हैं कि तूने ये क्या किया। जहां काइन अपने भाई हाबिल को मार देता है ना। बच्चों, संडे स्कूल के बच्चों, काइन ने किसने मारा था? काइन ने मारा था, हाबिल ने मारा था? हाँ, किसको मारा था? ऊंचा बोले। हाबिल को मारा था, राइट। काइन ने हाबिल को मारा था। खुदा ने कहा तूने ये क्या किया है? जमीन पर से उसका खून मुझको पुकारता है। जो मर्डर, जो खून किसी के सामने नहीं हुआ, किसी ने देखा भी नहीं, कोई विटनेस था? कहीं देखा है कोई विटनेस था? लेकिन खुदा देख रहा था। खुदा ने से पूछा, तो खुदा आपकी भी ऐसी जो चीजें जो लोग बड़े सज्जन वे में, बड़े तरीके से आपके पीछे प्लानिंग करके आपके खिलाफ कोई मनसूबाबंदी करते हैं, तो खुदावन देख रहे हैं। अपनी आंखें बंद करके कहें, खुदावन देख रहे हैं, खुदावन देख रहे हैं, वो जानता है, वो मेरा इंसाफ करेगा, वो मुझे बता देगा। आमीन। अगर कोई आप पर जबर कर रहा है, आपके ऊपर जबरदस्ती आपको कंट्रोल किए हुए है, तो मिस्र की मिसाल बड़ी जबरदस्त मिलती है। जब बनी इस्राएल कौम सालों से मिस्र की गुलामी में थी, हाँ, और लिखा है कि खरूज 3 बाब उसकी 7वीं आयत में, और खुदा ने कहा मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेकार देने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ। तो खुदावन जानता है। कहें अपने साथ वाले को कि खुदावन जानता है, खुदावन मेरा लोग जानता है। खुदावन ने खुद कहा था कि मैं जानता हूँ। हालेलुया। वो आफतें, वो बहरे कुलजुम का खुलना, वो सारी डिस्ट्रक्शन जो फिरौन की फौजों को तबाह किया गया, हाँ, जो पीछे फौजें आ रही थी वो सारी पानी में डूब गई। क्या वो खुदावन मुजाहिरा कर रहा था कि आई एम वेरी पावरफुल? क्या खुदावन मुजाहिरा कर रहा था? बताइए। खुदावन अपनी पावर दिखाना चाह रहा था। खुदावन को किसी को जरूरत है अपनी पावर दिखाने की? हाँ, वो तो कुदरत वाला, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। सारे माबूदों में वो कौन सा? शोहरत वाला है। आमीन। हालेलुया। उसको अपनी पावर को डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये खुदावन का जवाब था उस जबर के पीछे जो खुदा की कौम पर हो रहा था। आमीन। हालेलुया। वो उन पर जुल्म कर रहे थे और खुदा ने देखा, खुदावन ने कहा मैं जानता हूं। हबक्कूक पहले बाब 2 आयत में हबक्कूक नबी कहता है खुदावन कब तक, खुदावन मैं कब तक नाला करूंगा और तू ना सुनेगा, मैं तेरे हुजूर कब तक चिल्लाऊंगा और जुल्म और तू ना बचाएगा। ये वाली पुकार जो है ना आज हम सबके कानों के अंदर, खुदावन कब तक ये कर्जा मुझ पे रहेगा, कब तक ये बच्चा नहीं सुधरेगा, कब तक ये गुर्बत मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, कब तक ये बीमारी मुझे नहीं छोड़ेगी, कब तक ये बेरोजगारी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, कब तक? ये आवाज आज हमारे कानों में है। ये आज सबकी पुकार, सबकी आवाज है। लेकिन खुदा ने हबक्कूक को भी जवाब दिया और उससे कहा क्योंकि ये रोया एक मुकर्रर वक्त के लिए है, ये जल्द वकू में आएगी और खता ना करेगी, क्योंकि खुदा के कामों में खता नहीं है। बोले खुदा के कामों में खता नहीं है। अगर चाहे इसमें देर हो तो भी इसका मुंतजिर रहे, कहीं एक दूसरे को तो भी इसका मुंतजिर रहे, क्योंकि ये यकीनन वकू में आएगी, ताखीर ना करेगी। हालेलुया। क्योंकि खुदा जिस नजर से देखता है, खुदा जिस तरह निगाह करता है उस तरह हम नहीं देख सकते। खुदा हमारे आज को भी जानता है, खुदा जो दुश्मन हमारे साथ बुरा कर रहा है उसके कल को भी जानता है, राइट, कि उसका एंड क्या होने वाला है। खुदा की नजर मौजूदा हकीकत पर नहीं बल्कि मुस्तकबिल की तकमील भी उसमें शामिल है। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। ज़बूर 73 में सब बोलिए।
आ रहा है, कोई नहीं लेगा बदला। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड।